दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों हम अपने गांव की धरती पे हैं और हमारे इस गांव की धरती पे हम अपने मित्रों के साथ में बैठे हुए हैं जो साथ ही साथ क्लास में पढ़े हैं। बचपन से लेकर के आज तक हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते आए हैं, लेकिन उसमें कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक अलग चीज़ है कि स्टूडेंट लाइफ में सब एक साथ होते हैं, लेकिन जब हम अपने अपने सेक्शन में चले जाते हैं, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो कोई सोशल मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो कोई किसान है, तो आज हम मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ में और कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। और जो आने वाली जो फसल है, जो हमारी इस समय फसल लगाई जा रही है, इसमें क्या समस्याएं आएंगी उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चर का आप देख रहे हैं। तो हम मिलते हैं हमारे मुकेश भाई साहब, जो मुकेश यादव जी हैं, और पूरन नंगला जो कि हमारे गांव के पास में है। इनसे चाहेंगे कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो नाम और आप क्या कर रहे हैं और खेती के साथ साथ क्या कर रहे हैं। मेरा नाम है मुकेश कुमार यादव। मैं विद्यालय चला रहा हूँ। अच्छा, विद्यालय। हाँ, विद्यालय के साथ साथ खेती भी कर रहा हूँ। आलू की खेती है, हाँ, गेहूं की खेती है, सरसों की खेती है। हाँ, ये खेती कर रहे हैं। इसमें जो रोग लग जाते हैं, जी, जो रोग लगने वाले हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी। तो जैसे आलू है, आलू में झुलसा है, जी, घुंगिया है, हाँ। और जहर की चेचक लग जाती है। जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, चेचक कितने % लगती है लगभग। चेचक लगभग जैसे ख्याति आलू है, ख्याति में तो कम लगती है, और जर के पोखरा आ जाए इसमें करीब 70% चेचक लग जाती है। अच्छा, उसको अगर पका के खो देंगे तो वो शायद मंडी में भी उसकी डिमांड नहीं होगी। डिमांड बहुत कम होती है और रेट भी डाउन हो जाते हैं। अच्छे रेट नहीं मिलते। अच्छा, इस चीज़ का अगर समाधान आपको मिल जाए तो क्या उस चीज़ को आप करना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर इस चीज़ का 100% मतलब जो है समाधान मिल जाए, रेट भी अच्छे मिलेंगे, तो रेट भी अच्छे मिलेंगे, भी अच्छी होगी। तो चलिए ठीक है गाइस। चेचक रोग जो है ये बहुत बड़ा संक्रामक रोग है, क्योंकि जब भी चेचक रोग लगता है तो ये 100% सभी आलू में लगता है। हाँ, कुछ में दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए 70% कोई बोलता है, कोई 80% बोलता है, कोई 90% बोलता है, क्योंकि ये वायरस होता है। और ये बैक्टीरिया वायरस जो है वो सभी आलू में होता है। और उस वायरस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उस बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले टाइम में। और हम चाहेंगे हमारे मुल्ला जी, नाम बताइए। अमीर जी हैं, अमीर खां जी हैं, जो कि हमारे खां साहब हैं, हमारे गांव के बहुत ही अच्छे ज़िम्मेदार परिवार से रहे हैं। और हमें लगता है कि अभी भी खेती किसानी ही कर रहे हैं। अच्छा, क्या फसल बोई है आपने। आलू है, सरसों है। तो सरसों तो बड़ी बड़ी हो गई होगी। नहीं, अभी जमीन लाई पहले। अच्छा, पहले वाली जो बारिश में खत्म हो गई थी, दोबारा फिर से सरसों ही लगाई आपने। अच्छा। सरसों आलू। चलिए ठीक है, सरसों में किस तरीके से आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में हमारे भाई, हमारे भतीजे मिस्टर संदीप कश्यप जी हैं, जो कि गांव में हैं। हम लोग साथ साथ आज हैं, काफ़ी खुशी हो रही है। और हम चाहेंगे 1 मिनट का इंट्रो, मतलब जो है आपका, आप क्या कर रहे हैं और आपका मकसद क्या है। दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डील करता हूं। क्योंकि यहाँ पे बात सुरक्षा की हो रही है, चाहे वो किसान की फसल की हो या आपके लाइफ की हो। सुरक्षा तो सुरक्षा है, दोनों की करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। क्योंकि जब आपका नुकसान हो जाए, जब आपका बहुत कुछ चला जाए, इसके बाद अगर आप जागें तो वो बहुत समझदारी नहीं है। समय से पहले जाग जाएं, समय से पहले समस्याओं का निदान कर लें, उनका समाधान खोज लें, इसमें ही सबसे बड़ी समझदारी है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तो अब हम बताना चाहेंगे कि जो मुख्य रोग बताए हैं, एक तो चेचक, आलू में जो चेचक लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, जो कि जुगाड़ी प्रोडक्ट है, जो कि कंपनी ने एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए नहीं बनाया है। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी इधर की उधर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा जो एक साफ़ सफाई का प्रोडक्ट है, जो स्टेरिक्लीन के नाम से आता है, स्टेरिक्लीन, उसको आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम मिट्टी में अगर उसको यूज़ कर लेते हैं,
खाद के साथ मिला के डाल दें या बालू के साथ मिला करके डाल दें और पीछे से पानी लगा दें, तो वो सारा का सारा मतलब जो है वो ज़मीन में चला जाएगा। ज़मीन में चला जाएगा तो वो फंगस को ख़त्म कर देगा और फंगस में जो बैक्टीरिया होता है उसको समाप्त कर देगा। और जब बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा तो फिर चेचक लगने का कोई चांस नहीं रहेगा। साथ ही साथ जब आप एक्टिव 80 का यूज़ करेंगे और एक्टिव मैक्स का यूज़ करेंगे तो मैक्स क्या काम करता है, एक अदृश्य छतरी बना देता है आपकी फसल पे। अदृश्य छतरी होती है जब कोई मौसमी प्रहार होता है तो वो छतरी जो है उस फसल को बचा लेती है। जैसे तुषार हो गया। अब तुषार क्यों लगता है, तुषार के भी लगने के कई एक कारण हैं। अगर नमी कम है भाईजान, अगर नमी कम है तो तुषार का प्रभाव ज़्यादा होगा और नमी अगर ज़्यादा है तो तुषार का प्रभाव कम होगा। अच्छा, हमारा जो एक्टिव 80 है, एक्टिव 80 नमी का सरताज है जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये नमी को कंट्रोल करके गहराई तक नमी को ले जाता है, पानी भरा हुआ नहीं रखता है। अगर भरे हुए पानी में कुछ बूंद अगर डाल देंगे तो वो पानी सोख जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्योंकि ये क्या काम करता है, ये पानी के अणु को और छोटा करता है, मतलब पानी को पतला करता है। पतला पानी महीन महीन छिद्रों से भी नीचे चला जाएगा और नीचे वाला जो पानी होता है वो ठंडा नहीं होता है। पौधा वो लेगा तो निश्चित रूप से जो झुलसा रोग लगने की संभावनाएं हैं वो रोग नहीं लगेगा, क्योंकि नमी नीचे से मिलती रहेगी और पौधे को नमी मिलती रहेगी तो झुलसा रोग नहीं लगेगा। चेचक को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिक्लीन का हमको उपयोग कर लेना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, केवल और केवल 215 रुपये का एक आधा लीटर का आता है। 1 एकड़ में अगर 215 रुपये खर्च कर दिए जाए भाईजान तो कैसा रहेगा। अगर ये कंट्रोल करता है तो फिर ये सारे के लोगों को बता देना चाहिए। भाई दवाई तो उसमें बहुत रुपए नहीं लगी जाती, बहुत रुपयों को लगती है दवाई और फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। 1 एकड़ के लिए करीब 700-800 की दवाई लगती है। अच्छा, और फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। अगली साल फिर एक बार डालना पड़ेगा, डालो कंट्रोल नहीं होती। तो ये 2 चीजें हमको करनी है। एक्टिव 80 को आधा लीटर या 300 ml पर एकड़ के हिसाब से हमको 2 से 3 बार यूज करना चाहिए, और या फिर हम 2 ही बार अगर डालना चाहते हैं तो आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आलू की फसल में। और वो आलू की फसल को आपका सुरक्षित रखेगी, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगने देगी। साथ ही साथ 20 ml पर टैंक, जो 15 लीटर का टैंक होता है उसमें 20 ml एक्टिव मैक्स और 5 ml एक्टिव 80 मिला करके हमको 2 से 3 बार स्प्रे भी करना है। और वो स्प्रे जब करेंगे तो हमारी फसल एकदम तेज़ी से उचक के आएगी, बढ़िया एकदम उसमें पत्ते निकल के आएंगे। जब पत्ते निकल के अच्छे आएंगे तो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाता है पौधा अपने, ठीक है। पत्ती अगर खुली होंगी, चौड़ी होंगी तो भोजन ज़्यादा एकत्रित करेगा तो आलू का साइज बहुत बढ़िया होगा और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो लगभग 20% से लेकर के 50% तक आपके प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। वैसे कितने पैकेट निकलते हैं साहब एक बीघे में? अपने यहाँ का बीघा 60 निकलते हैं, 70 निकलते हैं, 100 तक निकलते हैं। लेकिन उसमें लागत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, लागत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है ना। लेकिन आज की अपेक्षा अगर बात करें जो पहले समय में मतलब हम लोग जो हरी पट्टी वाले बोरे निकालते थे, आज उतने ही पैकेट निकल रहे हैं। और जबकि लागत बढ़ा करके हमने 5 गुनी कर दी भाई। जहाँ पर हम 1 बोरी DAP डालते थे वहाँ पर 5-5 बोरी नहीं बल्कि 10-10 बोरी तक लोग डालते हैं। तो कहने का मतलब हमने पैदावार बढ़ाने के चक्कर में लागत तो बढ़ा लिया लेकिन पैदावार नहीं बढ़ा पाए, रोग बढ़ा लिए। मतलब लागत बढ़ाया, रोग बढ़ाया और मुनाफा घटाया। सही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब किसान भाइयों हमको उसी पद्धति पे वापस लौटना पड़ेगा और जब तक हम उस पद्धति पे वापस नहीं लौटेंगे, हालांकि टेक्नोलॉजी के साथ में लौटना है, ऐसा नहीं कि हमको वही देसी तरीके यूज़ करने हैं। देसी तरीके नहीं यूज़ करने हैं, कंपनियां बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो iNet टेक्नोलॉजी है और जो वर्ल्ड वाइड है। इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है, जो कंपनी है इंडोफिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इंडोफिल ने अपना एक ऑर्गेनिक फील्ड तैयार किया है, उसमें इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है जो एक्टिव मैक्स है। इसका अगर किसान भाई यूज़ करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और सारे के सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका, चाहे वो मौसम कोई भी हो, फसल कोई भी हो। इसको 2 से 3 बार स्प्रे के साथ में ज़रूर यूज़ करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।